अंतर्राष्ट्रीय संबंध मेरा एक पैशन है। उसको मैं क्लोजली एज ए हॉबी के रूप में फॉलो करता हूँ। किसी भी शहर को अच्छा तभी बनाया जा सकता है जब वहाँ के नागरिक भी ये सोचें कि ये हमारी जिम्मेवारी है कि दिस सिटी बिलोंग्स टू अस। 2-3 दिन पहले आपने अभी हुक्का बार में एक रेड भी मारी थी, तो ये इस केस में क्या चल रहा है? जो हुक्का बार है पूरे प्रदेश में प्रतिबंध है उन पर। जब ये सूचना मिली है, हम शासन द्वारा भी प्रायोरिटी के तौर पर इस पर काम करने के लिए बताया, तो मैंने स्वयं 5 जगहों पे जो बड़ी जगह हैं जिन पे यूजुअली लोग प्रयास नहीं करते हैं रेड वगैरह डालने के, मैं स्वयं गया और वहाँ पे रेड डाली। चुनौतीपूर्ण कुछ लगा? बदन सिंह बद्दो वाला केस था, वो वास्तव में चुनौतीपूर्ण था। जब हम पिक्चरों की भी बात करते हो तो राउडी राठौड़ बन के अक्षय कुमार आते हैं, आपने पांव छुए, ये एक्शन किस तरीके से, क्या सिर्फ एक्शन था, आपने रिपेल किया या जेस्चर था, किस तरीके से ये आइडिया है? बाकी वर्दी में होके आदमी को झुकना, ऐसा बताते हैं कि नहीं झुकना चाहिए, बट मुझे लगता है व्यक्ति को अपने काम से मतलब होना चाहिए, बाकी चाहे वर्दी हो या नहीं हो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम यशस्वी पाठक है और आप मेरे साथ देख रहे हैं एनबी न्यूज भारत। 8 दिसंबर को किसान आंदोलन के बीच किसान संगठन ये ऐलान करता है कि हिंदुस्तान बंद किया जाएगा, हाईवेज पर चक्का जाम किया जाएगा। हमारे साथ बात करने के लिए आज मौजूद हैं गोरखपुर के एसपी सिटी श्री कृष्ण कुमार बिश्नोई। सर, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू यशस्वी फॉर कमिंग एंड टेकिंग द इंटरव्यू। पहले तो आई एम वेरी सॉरी दैट कुड नॉट गिव यू टाइम ऑन राइट टाइम। आपने जो सवाल पूछा है किसान आंदोलन से संबंधित, जो 8 जनवरी का जो दिन था, जिस दिन पहला भारत बंद का ऐलान किसान यूनियंस द्वारा किया गया था, उसमें बेसिकली उनकी डिमांड्स थी कि वो एक तरीके से डेमोन्स्ट्रेट करें कि उनकी प्रेजेंस है इस देश भर में, और वो आंदोलन के लिए एक सुगबुगाहट थी। और हाईवे जाम करना एक बहुत ही वन ऑफ द फर्स्ट टैक्टिक्स होती है किसी भी ग्रुप की कि हाईवे जाम कर दीजिए, बट उससे लोगों को बहुत परेशानी होती है। दिल्ली हरिद्वार हाईवे पे कम से कम दिन में 95,000 व्हीकल गुजरते हैं। अगर 1 घंटा भी वो हाईवे जाम रहता है तो कम से कम 10,000 लोगों को दिन में परेशानी होती है। 10,000 लोगों को मतलब 10,000 परिवार जो हैं अपने घर जाने से वंचित हैं। इसी सोच को ध्यान में रखते हुए वहाँ के किसान संगठन हैं उनसे बातचीत की गई थी। मेरे को मेरी ट्रेनिंग के दौरान एंड ट्रेनिंग से पहले एजुकेशन के दौरान हार्वर्ड में भी यही सिखाया गया था कि जब भी कोई नेगोशिएशन होती है इट इज़ बिटवीन 2 पार्टीज़, और 2 पार्टीज़ के बीच में जब भी कोई नेगोशिएशन होती है तो यू हैव टू रेस्पेक्ट द अदर पार्टीज़ व्यूज़ एज वेल। एवं उन सब बातों के बाद में वहाँ पे एक बाबा इलम सिंह करके एक पुराने किसान नेता थे जो कि हमेशा सही बात में विश्वास करते थे, इसलिए फिर इलम सिंह जी से बात की गई एवं बाबा द्वारा कहा गया कि वो 2 घंटे बाद हटेंगे, लेकिन उन्होंने 15-20 मिनट में ही अपना जाम जो है वो उन्होंने खोलने का कहा। और उनका मुख्य बात ये थी कि उन्होंने बोला कि पुलिस जो है किसानों के लिए खड़ी है और हम लोगों के लिए हमें कोई भी प्रकार की समस्या होती है, जो किसान की उस क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या मोटर चोरी की, ट्यूबवेल के तार चोरी की, इस तरह की जो बेसिक प्रॉब्लम्स थी उन सब को सॉल्व किया गया, पशु तस्करी वगैरह इस तरह की जितनी भी तमाम समस्याएं, इसलिए वो पुलिस के कार्य से खुश थे और उस कार्य प्रणाली को देखते हुए उन्होंने मेरी बात को माना, और मैं आज भी उनके प्रति शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक पुलिस के जेस्चर को माना। अच्छा, आप क्योंकि जनरॉसिटी ये दिखा रहे हैं, एक तरह की एक फ़ोटो वायरल होती है उस जो वहाँ पे जो सिचुएशन हुआ, सिनेरियो जो हुआ, उसके बाद एक तस्वीर वायरल होती है जहाँ पर आप पाँव छूते नज़र आते हैं। बहुत सारे सोशल मीडिया का आज जमाना है जहाँ पर लोगों ने कहा कि एक पुलिस की छाप। जब हम पिक्चरों की भी बात करते हो तो राउडी राठौड़ बन के अक्षय कुमार आते हैं, आपने पाँव छुए, ये एक्शन किस तरीके से, क्या सिर्फ एक्शन था, आपने रिपेल किया या जेस्चर था, किस तरीके से ये आइडिया आया? ये इट वाज एन इम्प्रॉम्प्टू मतलब डिसीजन नहीं था। जब आपकी बात को मानता है, लोगों को परेशानी हो रही है, उस परेशानी को देखते हुए आपको लगा कि 2 घंटे में कितना जाम होगा, पूरे दिन भर जाम रहेगा हाईवे पे, लेकिन उन लोगों ने 20-25 मिनट में जब अपना जाम खोल दिया तो एक को आउट ऑफ माई रेस्पेक्ट इन माई हार्ट फॉर हिम और उनके सम्मान के लिए, और एक राजस्थानी हूँ, हम लोग सम्मान के लिए हर व्यक्ति के सामने झुकते हैं, और मुझे लगा कि बाबा इलम सिंह ने मेरी इतनी बड़ी बात मानी तो वो एक आउट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर हिम इट वाज ए जेस्चर। बाकी वर्दी में होके आदमी को झुकना, ऐसा बताते हैं कि नहीं झुकना चाहिए, बट मुझे लगता है व्यक्ति को अपने काम से मतलब होना चाहिए, बाकी चाहे वर्दी हो या नहीं हो उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए।
अच्छा, आपने कहा मैं राजस्थानी हूँ, तो राजस्थान पे बाद में आएंगे। उससे पहले एक और क्योंकि आपकी अब आदत बन गई है वायरल होने की, लोग सोशल मीडिया पर आपको एक आइडियल के तौर पर देखते हैं। हर महीने हर हफ्ते ऐसा कुछ आप करके दिखाते हैं जिससे सोशल मीडिया डिस्ट्रॉय हो जाता है, खासकर युवाओं की बात कर रही हूँ। एक और घटना सामने आती है जब मोस्ट सर्च्ड एनकाउंटर आप करते हैं, चाहे आप बदन सिंह बद्दो की बात करती हूँ, 2.5 लाख रुपए का इनाम रहता है, यूपी का एक बड़ा क्रिमिनल माने जाते हैं। और खास बात ये रहती है कि उस समय आप सिर्फ ट्रेनी रहते हैं। हौसला कैसे आता है, और ये हादसा, ये जो जिस तरीके से सिचुएशन आपने संभाली, किस तरीके से आपने वो प्रोसीजर किया? अब बदन सिंह बद्दो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक 2.5 लाख का अभी भी है। अब वो भागा हुआ है, पुलिस कस्टडी से भागा था। पुलिस के सामने वर्तमान सरकार ने शासन द्वारा 50 के करीबन वांछित, शासन द्वारा चिन्हित माफिया आइडेंटिफाई किए गए, तो भी उनमें से एक वांछित अपराधी है। उसके बाद में एडीजी महोदय मेरठ द्वारा हमें टास्क दी गई थी कि इनकी प्रॉपर्टी वगैरह, संपत्ति वगैरह खंगालिए, क्योंकि ये गैंगस्टर हैं। उसके बाद में इस टास्क पे लगे हम, और लेकिन वो वास्तव में एक ऐसा माफिया था जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं, कहीं कोई जमीन का कोई डेवलपमेंट अथॉरिटी फाइल नहीं। लेकिन बाद में अच्छा इंटरोगेशन और अच्छा इंटेलिजेंस कलेक्शन के बाद में। अच्छा, चाइनीज भाषा में भी आपने पढ़ाई की है, फ्रेंच में आपको सुना है शायद गोल्ड मेडल भी आपको मिल रखा है। राजस्थान में आप एक नाम है, आप सबसे छोटे बच्चे थे, और कहीं मैं ये भी पढ़ रही थी कि 8th क्लास में आपने टॉप किया था, और उसके बाद से निर्धारित किया कि सिविल सर्विसेज में जाना है। ये कहानी बताइए, फिर गोरखपुर के सिटी के बारे में आपसे बात करेंगे। हाँ, ये सच है कि आई एम दी यंगेस्ट सिबलिंग, सबसे छोटा मैं भाई हूँ पूरे परिवार में। राजस्थान में बाड़मेर से मैं आता हूँ, और 8वीं तक की पढ़ाई मेरी गांव में ही हुई है। उसके बाद में मैं 2 साल छात्रवृत्ति में सीकर नाम की जगह पढ़ा, और उसके बाद में मैं जोधपुर केंद्रीय विद्यालय सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए सेंट स्टीफेंस कॉलेज है दिल्ली में, आई हैव डन माई बैचलर फ्रॉम सेंट स्टीफेंस। उसके बाद एक स्कॉलरशिप मिला मुझे, जो एक 2 नॉन यूरोपियन स्टूडेंट्स को एवरी ईयर मिलता है वर्ल्ड में। तो एक सियोंस पो नाम की एक फ्रेंच यूनिवर्सिटी है जो कि वर्ल्ड की नंबर 2 सोशल साइंसेज में। देन आई गॉट अनदर स्कॉलरशिप, तो मैं हार्वर्ड कैनेडी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट, वहाँ पे मैंने पढ़ाई किया। पढ़ाई करना मतलब आई ऑलवेज लव्ड स्टडिंग, पढ़ाई करना अच्छा लगता है। अभी भी जब भी समय मिलता है मैं समय निकाल के मैं पढ़ता हूँ, इंटरनेशनल न्यूज़ को फॉलो करता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय संबंध मेरा एक पैशन है, उसको मैं क्लोजली एज ए हॉबी के रूप में फॉलो करता हूँ। और उसके बाद में मैं संयुक्त राष्ट्र संघ में चला गया था। उसके बाद में फिर मैं विदेश मंत्रालय में भी मैंने 2.5 साल एज ए चीन के एक्सपर्ट के नाते सेवाएं दी है, और ये मेरी तीसरी नौकरी है। और अच्छा लगता है देश के लिए काम करना, और खाकी पहन के जो गर्व की महसूस होती है वो एक अलग, अपने आप अलग महसूस होता है उसका। अच्छा, मेरठ के बाद आप इस तरीके के जो व्यवस्था के साथ, आप एक नए नाम, एक जिम्मेदारी के साथ, आपके पीछे एक बड़ा बैगेज चल रहा था रिस्पॉन्सिबिलिटी का, आप एक अच्छे बैगेज के साथ गोरखपुर में आपकी पोस्टिंग होती है। क्राइम रेट की जब मैं गोरखपुर की बात करती हूँ, अभी ये इंटरव्यू से पहले भी मैं देख रही थी कि आप फरियादियों को सुन रहे थे, वो प्रोसीजर पे भी आएंगे, लेकिन जो क्राइम रेट गोरखपुर में खास तौर पर बात करती हूँ, लगातार चाहे सरकारें हों, कोई भी आती जाती हैं, लेकिन पुलिस की जिम्मेदारी वैसी की वैसी बनी रहती है। क्राइम रेट में जब आपकी यहाँ पोस्टिंग हुई, किस तरीके से आप गोरखपुर को देखते हैं? ह्यूमन टेंडेंसी होती है किसी भी व्यक्ति की, तो क्राइम 2 चीज़ों की वजह से होता है। या तो एक आदमी पहले से प्री डिटरमाइंड करके होता है, और एक होता है एक्शन। पैशन कैन नेवर बी कंट्रोल्ड, ओनली द क्राइम जहाँ पे आदमी प्रॉपर प्लानिंग के साथ करता है, दैट कैन बी कंट्रोल्ड। क्राइम ऑफ पैशन कैन ओनली बी कंट्रोल्ड बाय क्रिएटिंग डेटरेंस। तो हम प्रयास करते हैं, गोरखपुर पुलिस में ऐसी मुहिम चलाई जाती है समय समय पे कि जो क्राइम ऑफ पैशन है उसको कंट्रोल किया जाए, और जो प्री डिटरमाइंड तरीके से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है उसको एकदम जड़ से ख़त्म किया जाए। तो इस शहर में आने के बाद में विभिन्न प्रकार की चुनौतियाँ रही है, क्योंकि ये एक मुख्यमंत्री जी का शहर है, इट्स ए CM सिटी, और यहाँ का हर नागरिक है VIP है। एवरी सिटीजन ऑफ दिस सिटी इज़ ए वेरी VIP सिटीजन। एंड प्रयास करते हैं कि उन लोगों में एक वो अपनत्व की भावना आए शहर के प्रति। किसी भी शहर को अच्छा तभी बनाया जा सकता है जब वहाँ के नागरिक भी ये सोचें कि ये हमारी जिम्मेवारी है कि दिस सिटी बिलोंग्स टू अस। एंड अभी तक मुझे लग रहा है कि वो भाव पिछले 4 महीनों में लोगों में धीरे धीरे डेवलप हुआ है।
हेलमेट पहनने की जो टेंडेंसी लोगों में आई है वो काफ़ी 90% तक कंप्लायंस में मुझे देखने को मिलता है। और विभिन्न स्कूलों में जा के हमने प्रचार भी किया है, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यंग लोगों के दैट यू मस्ट वियर हेलमेट, यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक जो एक गोरखपुर की सबसे बड़ी समस्या रही है बहुत लंबे समय से, उसको सुधारने के बहुत प्रयास किए गए हैं। एवं जल्द ही लेफ्ट टर्न फ्री के लिए जो हैं वो सब भी लगवाए जाएंगे ताकि हमारा जो गोरखपुर के लिए जो ट्रैफिक प्लान है फॉलो हो जाए। एंड क्राइम के संबंध में यही होता है कि तुरंत इमीडिएट एक्शन हो, उसके लिए समय समय पे बदलाव भी किए गए हैं। हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई किए गए हैं कि कहाँ कहाँ क्राइम ज़्यादा होता है। ये तो रही यातायात की जो आपने बात की है, लेकिन एक और क्योंकि 2-3 दिन पहले आपने अभी हुक्का बार में एक रेड भी मारी थी, तो ये इस केस में क्या चल रहा है? और क्योंकि शराब तस्कर और जिस तरीके से कि योगी आदित्यनाथ की खास नजरें ड्रग्स को लेकर के रहती हैं, इसमें कृष्ण कुमार बिश्नोई क्या कर रहे हैं? जो हुक्का बार है पूरे प्रदेश में प्रतिबंध है उन पर। जब ये सूचना मिली है, हम शासन द्वारा भी प्रायोरिटी के तौर पर इस पर काम करने के लिए बताया, तो मैंने स्वयं 5 जगहों पे जो बड़ी जगह हैं जिन पे यूजुअली लोग प्रयास नहीं करते हैं रेड वगैरह डालने के, मैं स्वयं गया और वहाँ पे रेड डाली और उनके सभी के लाइसेंस निरस्त करने के लिए भी कागजी कार्रवाई संपूर्ण कर ली गई है। एवं इसके साथ ही जनपद में बढ़ते हुए ड्रग के प्रभाव को हमने 3 स्पेशल टीम गठित की हैं जिन्होंने रिजल्ट देना शुरू कर दिया। 25 किलो गांजा गया है एवं इसके साथ साथ में इसको ट्रेस किया जाएगा। हमारा ये नहीं है कि उनको पकड़ा जाए, बट कि जो माफिया जो वास्तव में गांजे का काम करते हैं उन लोगों को पकड़ा जाए एवं जड़ से इस समस्या। कुछ पैसों की भी रिकवरी हुई थी ड्रग्स केस में। पैसों का ऐसा अभी तक कुछ में नहीं आया है, लेकिन जहाँ कहीं ड्रग्स हैं वहाँ पैसा है, बर्बाद करने का काम करती है। तो इसलिए हमारी मुख्य मुहिम जो है वो समय से इन सब चीज़ों को ख़त्म करने की है ताकि जो युवा वर्ग है वो नशे की तरफ ना बढ़े और जो लोग देश के खिलाफ देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा पैदा करने वाली गतिविधियां कर रहे हैं ड्रग्स वगैरह, उनको ख़त्म किया जाए जड़ से। अच्छा सर, क्योंकि ये तो रही गोरखपुर सिटी की बात, आपकी पोस्टिंग हुई है, लगातार आप काम कर रहे हैं और जैसा आपने आगे का इनिशिएटिव भी बता दिया है, एक सवाल और मन में आता है अब, क्योंकि आपको इतना समय हो गया है जॉब करते हुए, एक ऐसा केस जो लगा कि चुनौतीपूर्ण है या शायद थोड़ा पीछे हटना चाहिए या कभी करियर में ये लगा कि नहीं यार फंस गए? नहीं, पुलिसिंग बहुत ही एक्साइटिंग जॉब है एंड सबसे बड़ी बात है कि पुलिस के पास वही व्यक्ति आता है जो प्रताड़ित होता है, जो परेशान होता है, और उसके पास कई बार तो ऐसा होता है कि वो हर डिपार्टमेंट से हार के अंत में पुलिस के पास आता है। तो कई बार नाली का विवाद हो जो कि काम हो सकता है किसी दूसरे डिपार्टमेंट का हो, लेकिन फिर भी व्यक्ति पुलिस के पास आता है, तो हमारा प्रयास रहता है कि हर समय हर संभव उस व्यक्ति की मदद की जा सके। ऐसा कोई स्पेसिफिक केस नहीं आया है जिसमें आई हैव डिसाइडेड टू स्टे बैक और टेक ए स्टेप बैक। चुनौतीपूर्ण कुछ लगा होगा ऐसा कोई कहानी? बदन सिंह बद्दो वाला केस था, वो वास्तव में चुनौतीपूर्ण था, लेकिन जब आप व्हेन यू ओवरकम द फियर, जब आप डर को आप ओवरकम कर लेते हैं, तब आई डोंट थिंक देयर इज एनी मोर फियर लेफ्ट। और वर्तमान में शासन की भी वो एक तरीके से मैं कह सकता हूँ डायरेक्शंस हैं कि माफियाओं और बदमाशों, क्रिमिनल्स, इन सब के ऊपर एकदम बेरहमी से उनके ऊपर कुठाराघात किया जाए एवं उसी प्रायोरिटी को ध्यान में रखते हुए गोरखपुर पुलिस या फिर जहाँ कहीं भी पुलिस है, उत्तर प्रदेश पुलिस है, उसी मुहिम में काम कर रही है। और मुझे भी लगता है कि किसी भी माफिया से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन दी एंड ही इज़ ए क्रिमिनल एंड ही शुड बी ट्रीटेड लाइक ए क्रिमिनल। एक आखिरी सवाल करना चाहती हूँ, जो लोग सिविल सर्विसेज में आना चाहते हैं, जिनको इस वर्दी का एक पैशन है, उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? मेरे हिसाब से लोग टीम इंडिया को सपोर्ट करते हैं तो कहते हैं ब्लीड ब्लू, एंड व्हेन आई वेयर खाकी, यू नो, फॉर अस इट इज़ द ब्लीड खाकी वाली बात है। तो दिस यूनिफॉर्म इज़ नॉट ओनली ए यूनिफॉर्म, ये इंडिया को या अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। वेन एवर यू सी ए पुलिसमैन, आप किसी पुलिस वाले को देखते हैं तो आपको लगता है कि एक कोई रेस्पॉन्सिबल आदमी खड़ा है जिससे कोई भी व्यक्ति अप्रोच कर सकता है। एंड बीइंग द सुपरवाइजरी हेड ऑफ
ऑल द पुलिसमैन इन द गोरखपुर सिटी। मेरे लिए बहुत प्राइड की बात है, मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है कि मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी सर्व करने के लिए मिली है। गोरखपुर के वासियों के लिए मैं प्रयास करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मैं क्राइम पे कंट्रोल कर पाऊं एवं उनको हर संभव सहयोग दे पाऊं, और उन लोगों में भी एक ये फीलिंग आए कि गोरखपुर शहर उनका है और किसी प्रकार का क्राइम होने पे वो पुलिस को रिपोर्ट करें, एवं पुलिस कम्युनिटी पुलिसिंग के माध्यम से भी क्राइम प्रिवेंशन, कैमराज के त्रिनेत्र के माध्यम से एक थर्ड आई जो डेवलप कर रही है। आई एम श्योर ये हमारी सारी मुहिम सफल होंगी और गोरखपुर एक बहुत ही सुंदर शहर आने वाले सालों में उभरेगा। अच्छा, किसी भी सिटी के लिए जन भागीदारी बहुत जरूरी होती है, विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए। मेरा यही संदेश है कि जहाँ कहीं भी आपके आसपास कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी चल रही है, आप उसको तुरंत पुलिस को रिपोर्ट करें। अगर आपको लगता है कि इतना विश्वास आप लोगों के मन में पुलिस के लिए नहीं है तो आप उच्चाधिकारियों को आके बताएं, लेकिन बताएं ज़रूर। जब तक के लिए जन सहभागीदारी नहीं होगी तब तक के लिए क्रिमिनल्स पे जो हमारी मुहिम है वो पूर्णतया सफल नहीं हो पाएगी। तो लोगों के सहयोग से मुझे उम्मीद है कि काफ़ी इसमें सहयोग मिलेगा, हमारी मुहिम में हम सफल होंगे। और जो आइडिया है कि गोरखपुर को एक स्मार्ट सिटी, एक सेफ सिटी, एक अच्छा शहर, सुनियोजित ट्रैफिक से चलने वाला, समय पे लोग अपने घर पहुँचें, बहन बेटी सुरक्षित रहे, और माफिया और बदमाश और भू माफिया जो शहर के, क्योंकि जब शहर ग्रोथ करता है तब तमाम प्रकार की समस्याएं आती है। तो हम 2031 का जो मास्टर प्लान है उसको ध्यान में रखते हुए पूरे गोरखपुर की जितनी भी आने वाली चुनौतियां हैं उसको भी ध्यान में रखते हुए हम मेहनत कर रहे हैं, और उम्मीद है कि हम हमारी तमाम मुहिमें हैं उन सब में हम सफल होंगे। थैंक यू। तो ये थे कृष्ण कुमार बिश्नोई, एसपी सिटी, सुविधाएं लाने वाले हैं। फिर ऐसे बड़े चेहरों को लेकर के आऊंगी जो अपनी कहानियां बताएंगे, और वो कहानियां बताएंगे जो जिससे आपको प्रोत्साहन मिल सकता है और आपकी जिंदगी थोड़ी सी आसान हो सकती है। बने रहिए एनबी भारत के साथ, मैं हूं यशस्वी पाठक।